हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। अगर आप भी सीबीएसई बोर्ड से हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बेसिक्स जान जाते हैं तो क्वेश्चन को बनाने में हम लोगों को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। तो आइए बेसिक पॉइंट्स होता क्या है तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यानी कि हम लोग सबसे पहले समझेंगे परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। क्या किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर करने पे वो पेयर में आ जाए तो हमारा नंबर जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 4 का प्राइम फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 आया, तो ये हमारा 4 जो है ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी कि अगर मैं 25 की बात करूं तो 25 का प्राइम फैक्टर करने पे 5 इंटू 5 जो आया वो हमारे किस में है, पेयर में है। तो 25 भी हमारा एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 9 की बात करें तो 9 भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 9 का प्राइम फैक्टर निकालें तो हमारा 3 इंटू 3 जो कि पेयर में है, इसलिए भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और 36 की बात किया जाए तो 36 का भी प्राइम फैक्टर निकालने पे 6 इंटू 6 पेयर में आया, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। स्क्वायर का दोस्त मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब किसी नंबर को हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है तो उस नंबर का वो क्या होती है, स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 3 इंटू 3 को किया मल्टीप्लाई तो 9 आ गया, 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, 6 इंटू 6 को मल्टीप्लाई किया तो 36। यानी किसी भी नंबर को हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर निकलता है। अब आइए हम लोग एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आती है, इवन आती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब किसी इवन नंबर की हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है। 8 हमारा इवन नंबर है, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो 64 आया, ये भी हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। अगर 16 का स्क्वायर करते हैं तो इक्वल टू में 256 आया, जो कि ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। अब आपके लिए मैंने एक नोट में एक पॉइंट को लिख रखा हूँ, जो कि आपके लिए बेहद ही क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि नोट में लिखे हैं, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। यानी कि जो मैं अपने आपको ऊपर में बताया कि किसी भी स्क्वायर इवन नंबर का स्क्वायर करने पे वो इवन नंबर ही आता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग वर्कशीट 1 में चलते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग हल करते हैं। तो आइए हम लोग वर्कशीट 1 का पहला क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखा क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक नंबर 11 उठाए, 11 का प्राइम फैक्टर करने पर 11 इंटू 1 आया, जो कि 11 जो है हमारा पेयर में नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग द प्राइम फैक्टर इज नॉट इन पेयर। यानी कि 11 का जो पेयर है वो इसमें नहीं है, इसलिए 11 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसलिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आइए दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग एक और नंबर लिए 16 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि देखिए हमारा 2 ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि द प्राइम फैक्टर इज इन पेयर सो देयरफॉर 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसलिए हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर मैं बात करूँ तीसरे पॉइंट की 32 का, तो 32 का प्राइम फैक्टर जब किए तो इसमें 2 का पेयर लग गया, यहाँ भी पेयर लगा लेकिन इसका पेयर नहीं लगा, तो हम लोग लिखेंगे हियर
2 is not in the pair, so therefore 32 is not a perfect square number, इसलिए हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं 36 की, तो 36 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 ये हमारा आता है। तो यहाँ पे 2 का भी पेयर है और 3 का भी पेयर है, तो हम लोग लिख सकते हैं हियर ऑल प्राइम फैक्टर इज इन पेयर, सभी जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं वो पेयर में हैं। सो देयरफॉर 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसलिए हमारा 36 जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर मैं बात करूं पांचवा पॉइंट की, तो 50 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं तो 5 की हमारा पेयर आती है, जबकि 2 की नहीं आती है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हियर 2 इज नॉट इन द पेयर, सो देयरफॉर 50 इज नॉट अ प्राइम स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर मैं बात करूँ 64 की, तो 64 की भी हम लोग सेम इसी तरीक़ा से किए हैं कि 64 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे 2 का पेयर है, यहाँ भी 2 का पेयर है, यहाँ भी 2 का पेयर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हियर ऑल द प्राइम फैक्टर इन पेयर, सो देयरफॉर 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर मैं बात करूँ 7वां पॉइंट की, तो 75 है दोस्तों। तो 75 को ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, ये आप हल करके आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। एंड थैंक यू।